हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 को करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये जो पॉलिनोमियल्स होता है वो दो टुकड़ों से बट कर बना होता है। दो पार्ट होते हैं पॉलिनोमियल्स के। कितने पार्ट होते हैं? दो। जो पॉली होता है वो दो टुकड़ों में बटा होता है। एक होता है पॉली प्लस नोमियल। ओके। जो पॉली होता है उसका मतलब क्या होता है? जो पॉली होता है उसका मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मैनी। और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स। तो जो पॉलिनोमियल्स होता है वो पॉली प्लस नोमियल से मिलके बना होता है, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स होता है। तो जब हम इसको जोड़ते तो क्या बन जाता है? ये पॉलिनोमियल्स बन जाता है। क्या बन जाता है जोड़ने के बाद? पॉलिनोमियल्स, जिसका क्या मतलब होता है? बहुत सारी टर्म्स। क्या होता है? जिसका मतलब बहुत सारी टर्म्स। तो ये हो गई हमारे पॉलिनोमियल्स का मतलब। अब हमें पता है मैनी का मतलब तो बहुत सारा होता है। अब टर्म्स क्या होता है? टर्म्स क्या होता है अब ये भी जानना जरूरी है। टर्म्स क्या होता है? जैसे कोई भी वेरिएबल हो गया, जैसे x, 4x, 2x का स्क्वायर, y, z, ये सारे क्या है? एक टर्म्स हैं। तो क्या है कि टर्म्स है। अगर हम इनको क्या कर दे, अब इनको हम क्या कर दे, एक साथ लिख दे, इनको एक साथ जोड़ दे, एक साथ घटा दे, मतलब इनका हम ग्रुप बना के लिखें तो ये सारे क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। यानी कि लिख दूँ मैं जैसे 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। ओके। तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। तो इसी का यही मतलब है पॉलिनोमियल्स का। जब भी हमें कोई भी टर्म्स क्या हो, एक ग्रुप के फॉर्म में दे रखा हो, तो वो क्या हो जाता है? पॉलिनोमियल्स हो जाता है। तो ये हमने समझ लिया ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब बारी आती है कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? तो जब भी हमसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें वेरिएबल्स की टर्म्स देखनी होगी। क्या देखनी होगी? वेरिएबल्स। अब इसको समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। जितने भी वेरिएबल्स यानी कि x, y, z कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, 2x स्क्वायर हो, ये जितने भी x, y, z जितने भी ये होते हैं टर्म्स होते हैं, ये जितने भी टर्म्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जब भी ये किसी नंबर के साथ ये जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है। वेरिएबल तो है ये, लेकिन ये किसी नंबर्स के साथ जुड़ के क्या बना देते हैं? कोफिशिएंट बना देते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई, हमने वेरिएबल पता कर लिया। लेकिन इसका मेन मतलब कि हम इसको वेरिएबल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है? 2x का स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब हमने यहाँ पे क्या जानना है कि वेरिएबल क्या होता है। हमें यहाँ पे क्या जानना है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, अगर मैं किसी x के नंबर में कोई वैल्यू पुट कर दूँ, जैसे मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी? 1 पुट कर दी। x की जगह पे क्या पुट कर दिया? 1। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 2। तो इसको सोल्व करके क्या आ रहा है? ये 2 में 1 इंटू करा 2 प्लस में 2, यानी कि क्या बन गया? ये 4 बन गया। मतलब हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू क्या निकल के आई? 4 आई। हमने x की वैल्यू क्या पुट करी और वैल्यू क्या निकल के आई, मतलब ये वेरिएबल्स हो गए। ठीक है। तो इतना सा हमें ये जानना था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हम बात करें कोफिशिएंट की, तो अब हमें इसकी आपसे क्या पता चल जाए कोफिशिएंट क्या होता है। तो अब हमने बता दिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे ही ये इक्वेशन दे रखे हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x का स्क्वायर है और x है। अब जब भी हमें वेरिएबल्स के आगे कोई भी नंबर दिखे, जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है? वेरिएबल के आगे 2 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है? 2। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट। यहाँ पे x के आगे क्या दिख रहा है? 3।
ऐसे ही हमें यहाँ पे दे दी 4x, तो 4x के आगे क्या दिख रहा है 4, तो ये हमारा क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया। अगर हमें सिर्फ x दे दे, ठीक है, हमसे पूछा जाए इसका कोफिशिएंट बताइए, तो सीधी सी बात क्या होगी, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 है इसका कोफिशिएंट। 1 सभी का कोफिशिएंट होता है, तो यही हो गया हमारा कोफिशिएंट। ओके, तो ये भी हमने बता दिया कि कोफिशिएंट क्या होता है और पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमें पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दे, क्या दे, एक ही वेरिएबल, जैसे y का स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू 0, ठीक है, जैसे दे दे हमें z का स्क्वायर प्लस में z इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। अगर हमें क्या क्वेश्चन में दे दे, जैसे हमें दे दे y का स्क्वायर प्लस z का इक्वल टू 0, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो वेरिएबल टर्म्स आ गए, ये अलग वेरिएबल है और ये क्या है, एक अलग वेरिएबल है। दोनों टर्म्स क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, ये y और ये z है। हमने बात की है वन वेरिएबल की, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल यूज़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल यूज़, तो ये नहीं होगा हमारा वन वेरिएबल में, तो ये इक्वेशन क्या होगी, 2 वेरिएबल्स की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो ये हो गई हमारी वन वेरिएबल, ठीक है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे, आगे देखेंगे 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब चलिए करते, अब जानते हैं हम इसमें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसका मतलब होता है सीधी सी बात, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जो पॉलिनोमियल की फंक्शन की क्या हो, हाईएस्ट पावर, उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x की पावर 4 प्लस में 3x की क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू 0, यहाँ हमें पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी। तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, ये जो वेरिएबल्स, हमें वेरिएबल्स देखने हैं और उनकी पावर्स देखनी है, तो सबसे बड़ी पावर किसकी है, ये है x की पावर 4 की है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा, यहाँ पे इसकी डिग्री 4 होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 4। तो बस यही होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये बात जानने की ज़रूरी है यहाँ पे कि ये पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है, कितनी हमें इस यहाँ पे इक्वेशन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो सीधी सी बात है, हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स की क्या होती है, पॉलिनोमियल्स फंक्शन होते हैं। पहला क्या होता है, लीनियर होता है, पहला क्या होगा, लीनियर, ठीक है, पहला क्या होगा, लीनियर। जैसे लीनियर क्या होगा, उसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। लीनियर की सीधी सी बात है, उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। जैसे y प्लस 4, x प्लस 3, 2x प्लस 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। y की पावर 1, x की पावर 1। अगर यहाँ पे पावर गिवन है और सीधी सी बात है, हमें पता है सिंपल सी बात, जिसकी भी पावर गिवन नहीं हो तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 ही होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, तो इसे बोलेंगे हम लीनियर, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। अब होता है हमारा सेकंड, क्या होता है, क्वाड्रेटिक। क्या होता है, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट 2 होगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। तो इसकी इक्वेशन कैसे हो सकती है, 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, x की पावर 2 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स है उसकी यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, और यहाँ पे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू गिवन है हमें। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगी, x की पावर 2 होगी। तो डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट 2 होगी। तीसरा होता है, ये होगी लीनियर, ये होगी क्वाड्रेटिक और ये हो जाएगी क्यूबिक। क्यूबिक की हाईएस्ट पावर क्या होगी,
इसकी डिग्री होगी 3, सीधी सी बात है, क्यूबिक है तो 3 ही होगी। तो इसकी इक्वेशन कैसे होगी, 3x का क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में कोई भी नंबर मान लो, जैसे 6 दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी 3 हमारी ये है पॉलिनोमियल्स की डिग्री। तो ऐसे ही हम कोई सी भी हाईएस्ट पावर किसी की भी बता सकते हैं। हमें सिंपल से क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स के फंक्शन दिए जाएंगे, तो हमें इसकी हाईएस्ट पावर देखने की, इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। अब इसकी जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उसकी उतने ही क्या होंगी, जीरोज़ और रूट्स होंगे। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर y है, y की पावर 1, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। और इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके जीरोस कितने, रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो सिंपल सी बात यही बतानी थी इसमें। ठीक है, चलो अब करते हैं इसके फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हैं। तो चलिए जानते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पहली बात बता देती हूँ। फैक्टर्स जो होते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं, इसको हम ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं, और इसको हम रूट्स भी कह सकते हैं। ओके, इसको हम ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं। तो जहाँ पे भी फैक्टर्स दिए रखा हो तो उसकी जगह आप ज़ीरो भी बोल सकते हो और इसको रूट्स भी बोल सकते हो। अब लेकिन ये फैक्टर होते क्या हैं, तो ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो फैक्टर हमें क्या होते हैं, जैसे हमें इक्वेशन गिवन है, मान लेते हैं x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये हमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब हमें पता है ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, अगर इसमें हम कोई वैल्यू पुट करें, जैसे हमने x की वैल्यू में -3 पुट कर दिया, जैसे हमने x की वैल्यू में क्या पुट कर दिया, -3। अगर इसको पुट करने के बाद इस इक्वेशन में हमें क्या मिले, 0 मिले, तो ये क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का, पॉलिनोमियल फंक्शन का ज़ीरोज़ हो जाएगा। ज़ीरोज़ हम इसको अभी बताया था, ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं और फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम इसमें पुट करके दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -3 का स्क्वायर प्लस में 5, एक्स की जगह पे फिर -3 पुट कर देंगे प्लस में 6 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 15 प्लस में 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब तो ये 0 आ गया। सीधी सी बात है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिले, 0 मिले, तो वो क्या हो जाता है, उस फंक्शन का रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन का रूट क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रूट्स की। इस रूट्स किसे बोलते हैं। अब बात आती है कि हम ये रूट्स और ज़ीरोस कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सिंपल सा सॉल्व करने का एक ट्रिक है। तो जैसे ये इक्वेशन हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला बना लेना है। हमें पता है जो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर होता है वो क्या होता है, इसका कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। हम इस कोफिशिएंट को क्या से, a से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, किससे डिनोट कर लिया, a से डिनोट कर लिया है। प्लस में 5 जो होगा यहाँ पे, 5x जो गिवन है, इसको हम क्या लिख लेते हैं, सम। क्या लिख लेते हैं, सम। ब्रैकेट के बाहर x लिख देंगे, मतलब इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, सम होगा। किसका, रूट का सम होगा। जो भी हमारे रूट्स होंगे, जैसे यहाँ पे इसका रूट क्या था, -3, तो रूट्स का सम क्या होगा यहाँ पे, ये x का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, प्लस अब ये जो कांस्टेंट नंबर दे रखा है इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें ये छोटी सी ट्रिक फॉलो करनी है। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो सिंपल सा, जो हमें प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है, हमें 6 गिवन है। जो हमें क्वेश्चन नंबर गिवन होगा, जो भी हमें इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर गिवन होगा जिसके साथ वेरिएबल ना हो, उसे हम क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे क्वेश्चन नंबर बोलते हैं। इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं, यहाँ पे वेरिएबल यूज हुए हैं बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर है। अब जो क्वेश्चन नंबर होगा उसे बाहर ले आओ। सबसे पहले हमें अब क्या करना है, हमें इसको बाहर लाने के बाद हमें इसके मल्टीपल्स निकालने हैं। हमें इसके क्या करने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं। 6 का मल्टीपल क्या हो सकता है, पहला होगा 1 और 6,
दूसरा और किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, कितने बार, 3 पे। हम 3 के टेबल में भी 2 पे वही करेंगे, तो बात तो सेम ही हो गई। या तो 3 2 ज़ा 6 बोलो, या तो 2 3 ज़ा 6 बोलो, या तो 1 6 ज़ा 6 बोलो, या तो 6 1 ज़ा 6 बोलो, बात तो बराबर हो गई। तो मतलब ये इसके 2 ही मल्टीपल्स होते हैं। अभी हमने मल्टीपल्स निकाले, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमें ये देखना है ऐसा कौन सा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले, ये 6 मिले, और माइनस प्लस करने पर क्या मिले हमें, ये 5 मिले। सिंपल सी बात है, जो हमने मल्टीपल्स निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, सेम वही प्रोडक्ट आना चाहिए, और प्रोडक्ट जो आया है उसको, उसी नंबर को प्लस या माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, उसका सम वही मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे सम क्या गिवन है, 5 गिवन है, और प्रोडक्ट क्या गिवन है, 6। तो 6 का जो भी मल्टीपल है इसको हम मल्टीप्लाई करें 6 को, तो क्या मिले हमें, 6 मिले। ये तो ठीक है, इतना तो ये फॉलो कर रहा है। लेकिन इसका सम क्या आना चाहिए, इन दोनों मल्टीपल्स का, इन दोनों रूट्स का सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 6 में 1 जोड़ूंगी तो 5 तो मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मैं 6 में से 1 माइनस कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। पर क्या है यहाँ पे देखने की बड़ी बात यह है कि जब हम 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, प्लस का 6 चाहिए, हमें पॉजिटिव नंबर में 6 चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इक्वेशन में प्लस का 6 है, ये तो माइनस का आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये रूट होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसको हटा दो, बचा क्या, 2 और 3 बचा। पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें इसका मल्टीपल करना है। अगर मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, इसका प्रोडक्ट 6 मिलना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो मिल रहा है। चलो ये ये पहला स्टेप तो ये फॉलो कर रहा है। सेकंड स्टेप हमें क्या देखना है, इसको जोड़ने या घटाने पे क्या मिलना चाहिए, हमें 5 मिलना चाहिए। तो हमें सीधी सी बात है, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 को 3 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओ ये तो दोनों रूल फॉलो कर रहा है ना। तो सिंपल सी बात क्या हो गई, ये इसके दोनों क्या हो गए, रूट्स हो गए। अगर हम इन दोनों रूट्स को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x की जगह पे, इन दोनों रूट में से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो कि 0 आ गया तो सीधी सी बात क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। 0 आ गया तो सीधी सी बात क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं इसको। यहाँ पे ax² दे रखा था, ax क्या दे रखा था, 1। a क्या दे, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो सीधी सी बात है, 1 तो हम लिखेंगे ही नहीं, x² एज इट इज़ ऐसे ही। सम की जगह पे क्या लिखेंगे, अभी बताया था, जो हमने रूट से निकाले हैं 2 और 3 वो आ जाएगा, यानी कि सम आ जाएगा 2 और 3 का, 2 और 3 का सम आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जो हमने रूट्स निकाले हैं 2 और 3। ठीक है, और x एज इट इज़ बाहर ऐसे ही रहेगा, प्लस प्रोडक्ट किसका, अभी बताया था, इसी नंबर्स के इसी रूट्स का प्रोडक्ट, यानी कि 2 और 3 का प्रोडक्ट एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे करते हैं, सीधी सी बात अभी मैंने बताया था कि जब भी हम ब्रैकेट के बाहर कोई भी डिजिट हो तो वो अंदर के सभी डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। चलो करते हैं इसको। तो x² प्लस में ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, बाहर जो भी वेरिएबल हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 3x, ये क्या है 6 इक्वल टू 0। यही हमें गिवन था, हमने इसके 2 क्या लिख दिए, रूट्स लिख दिए अंदर। अब हमें क्या करना है, इनको 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 2-2 हमें इसके फैक्टर बना लेने हैं, 2-2 फैक्टर। जैसे ये एक पहला फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया। पहला फैक्टर हो गया x² प्लस 2x, दूसरा फैक्टर हो गया 3x प्लस में 6। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो x यहाँ से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, इसके x बचेगा। x अगर हम बाहर निकालेंगे इसमें से तो अंदर क्या बचेगा, एक ही x बचेगा। प्लस में एक x बाहर आ गया इस 2x में से, तो अंदर क्या बचा, 2 बचा। बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। फिर यहाँ से हम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों फैक्टर में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं। तो 3 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ से हमने 3 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। क्यों, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है उसे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं।
एक्स प्लस टू दोनों में ही कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट एक्स प्लस टू यहाँ से बाहर निकाला है, यहाँ से इन दोनों में से एक्स टू प्लस टू, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा, बीच में प्लस एज इट इज़ ऐसे ही। यहाँ से एक्स प्लस टू बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा, 3 बचा, इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिल गए। अब इसको हम एक बार एक्स प्लस टू को 0 रखेंगे, एक बार एक्स प्लस 3 को 0 रखेंगे। तो चले रखते हैं। तो एक्स प्लस टू को एक बार 0 रखा और एक बार हमने एक्स प्लस 3 को 0 रखा, तो हमें इसके फैक्टर क्या मिले, एक बार एक्स की 0 रखा तो एक्स की वैल्यू क्या मिली, -2 मिली। एक्स यहाँ पे प्लस में, उधर जाके इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो एक फैक्टर मिल गया -2 और यहाँ पे एक फैक्टर क्या मिल गया हमें, -3 मिल गया। तो ये आ गए इसके 2 फैक्टर्स। तो सिंपल सा है, हमें इसके हम रूट्स और फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो बस सिंपल सा ट्रिक है, इसको यूज़ करो और आपका कोई भी फैक्टर ईजिली निकल सकता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं।